हेलो, ये अच्छा इसी को लगाओ, बस एक ही बहुत है। रखो इसको, एक मिनट इसको यहाँ रख दो। यहाँ तो बहुत है वो, आई थिंक वन इज इनफ। आ रही है आपको आवाज? तो कल जो है हमारे रिजल्ट जो आए थे उसको देख के जो है बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि परेशान थे, तो इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि एक बहुत लंबी लड़ाई होती है और इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी बैटल्स आप हारोगे और फिर आप बड़ी वॉर जीतोगे। इसके लिए मतलब हमें तैयार रहना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये मतलब ये चीजें होती रहती हैं। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है चुनाव के लिए और मतलब मैं ये मानता हूं कि इससे अच्छा कैंपेन हमने कभी नहीं किया। मतलब मैंने अब तक 4 चुनाव लड़े हैं, ये हमारा 4था चुनाव है और हम इसको बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। और मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं। इसके लिए जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सौरभ भाई आपके साथ हैं, हम हमारे साथ हैं। आप हमारी हिम्मत हो, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आजीवन रहेंगे। सौरभ भाई जिंदाबाद। हमारे विधायक अभी भी आप हो और आगे तक आप ही को मानते चलेंगे। नहीं, देखिए मैं बहुत खुश था और मैं बहुत बट मैं आप लोगों की आंखों में आंसू देख के थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। मगर मैं बेसिकली देखिए आप सब लोग इतने इमोशनल मत होइए। मैं बहुत हैरान हूँ। मैं कल से मैं बहुत कंट्रोल में हूँ और मैं बहुत मतलब कि चीज को बहुत स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के अंदर ले रहा हूँ। मगर कोई सोच नहीं सकता सर, आप हमारी ताकत है। मैं आप लोगों को देख के थोड़ा ले रहा हूँ। आप भी इस तरह से लोग तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं इतना ज्यादा आप लोगों को देख के मतलब कि मेरे को गर्व है कि हम लोग जब बाइक रैली करते थे, जब हम मोटरसाइकिल रैली और कार रैली कर रहे थे, तो हमारे वॉलंटियर्स इतने ज्यादा जागरूक हुआ करते थे कि अगर कभी हम रेड लाइट पे मुड़ रहे हैं तो 3 वॉलंटियर्स बाइक आगे लगा के देखते थे कि हमारी वजह से जो है किसी ट्रैफिक को परेशानी ना हो। और जब हम लोग पदयात्रा निकालते थे तो हमारे लोग देखते थे कि आसपास के लोगों को ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो। तो इतनी अच्छे से मतलब कि हमने पूरे के पूरे इस कैंपेन को मैनेज किया है और मेरे 4 इलेक्शंस के अंदर मैं मानता हूं कि ये हमारा सबसे अच्छा कैंपेन था। बहुत ही ऑर्गेनाइज था। और आप सोचिए मैंने अपना जब लोगों से डोनेशन मांगी, लोगों ने डोनेशन दी, अपना पैसा दिया, अपने पैसे से लोगों ने चुनाव लड़ाया। इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और आप इस बात को समझिए कि तमाम सर्वे में जितने भी सर्वे हमारी पार्टी करा रही थी, जितने सर्वे हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज करा रही थी, जितने पत्रकार ग्रेटर कैलाश के अंदर आए, लोगों से मिले, उन्होंने लोगों से बात की, उनके टेलीविजन के अंदर इंटरव्यूज आए, उनके जो एनालिसिस आए, सबके अंदर हम लोग जो है ग्रेटर कैलाश एक ऐसी सीट थी जो हम हैंड्स डाउन जीत रहे थे। और हम जब मेरे साथ तो करीब 20-25 लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो
इतने लोग मिलते थे और वो कहते थे आप क्यों कैंपेन कर रहे हो, आप तो घर पे बैठिए, आपको तो कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, आप तो जीते पड़े हैं, आप अपने घर में आराम कीजिए, आपको आने की क्या जरूरत थी। और जब हमने मीटिंग्स करी कॉलोनीज के अंदर, तो कॉलोनीज के अंदर लोग कह रहे थे कि भाई आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत है, आप तो आते ही रहते हैं, आप तो मिलते ही रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतना प्यार जो है बहुत कम मिलता है और वो आप सबकी वजह से जो है हमने कमाया। और इसमें हमारे वॉलंटियर से बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है मैं आपको इसका बताता हूं। अगर कहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है तो मैं नहीं बनवाता था, मैं किसी अपने वॉलंटियर को कह देता था, वो खड़े होकर उसको जो है बैडमिंटन कोर्ट को बनवाते थे। अगर हमें कहीं पर सड़क बन रही है तो शाहपुर जेट के अंदर वो याद है ऐसे कई वॉलंटियर हैं, रजत जी हैं यहाँ पे, आई थिंक वो शायद आए नहीं होंगे। तो शाहपुर जेट के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम थी जो सर्दियों में दिसंबर में जब इतनी सर्दी पड़ती है, जनवरी के अंदर रात को 11 बजे सड़क पर आनी शुरू करते थे, सुबह 4 बजे तक बनवाते थे। तो हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम करा है, लोगों के खड़े होकर सीवर साफ कराए हैं, सुपर सकर मशीन को पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, यहाँ पे साफ करा दिया, यहाँ पे साफ करा दिया। तो ये हमारे वॉलंटियर्स की ताकत थी, आप जैसे लोगों की ताकत थी, जिसकी वजह से इतनी गुडविल हमारी ग्रेटर कैलाश के अंदर फैली है। और मैं मानता हूं कि इस रिजल्ट को कोई भी आदमी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो है अब जो हुआ है वो हुआ है। हमारे हाथ में जो भगवत गीता में लिखा है आप कर्म कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती थी। आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत अच्छे से कैंपेन को लीड किया है। और मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था कि ग्रेटर कैलाश वालों ने वोट नहीं दिया, क्या फायदा काम करके। ऐसा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेटर कैलाश के लोगों ने, मतलब हमारी पूरी विधानसभा के लोगों ने हमें वोट दिया है। और जब हम वोटिंग वाले दिन बूथ पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की आंखों में दिख रहा था कि वो हमें वोट डाल रहे हैं, वो हमें भी दिखा रहे थे, कोई हमें थम्स अप दिखा रहा था, कोई गाड़ी चलती गाड़ी रोक के उतर के आके बोल रहे थे कि सर हम आपको वोट दे के आए। तो आप अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल मत लाइए कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है, आपको लोगों ने वोट दिया है। आपके पास वोट पहुंचा नहीं है वो एक बात अलग है, मगर लोगों ने आपको वोट दिया है। और एक सर्वे गलत हो सकता है, 2 सर्वे गलत हो सकते हैं। तमाम मीडिया चैनल्स के लोगों ने यहाँ पे आके इंटरव्यूज लिए हैं, रैंडम इंटरव्यूज लिए हैं, सर्वेस किए हैं, टेलीफोन पे सर्वे हुए हैं, फिजिकल सर्वे हुए हैं। सबके अंदर हम करीब 66% 60% वोट शेयर पे थे ग्रेटर कैलाश के अंदर। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं कल से दुखी नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं तो आप लोगों को देख के मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। और मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। देखिए आप इस चीज को समझिए, शाहपुर जेट के अंदर जो हमारी मीटिंग्स हो रही थी वो ऐसी मीटिंग्स थी, मतलब कि पूरा का पूरा गांव उठ के उन मीटिंग्स के अंदर आया हुआ था। और शाहपुर जेट की मीटिंग्स के अंदर ऐसा हो रहा था कि जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू हुआ करते थे, जो टेलीविजन वालों ने नोट किए कि भाई इतना इमोशनल कनेक्ट जो है शाहपुर जेट के अंदर है। और आप ये सोचिए कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को मीटिंग नहीं हो पा रही थी शाहपुर जेट के अंदर। वो चुनाव से एक दिन पहले रात भर घूम रहे थे कि उनकी कोई मीटिंग्स हो जाए। और हमने जब 6 बजे प्रचार खत्म हुआ तो हम अपने घर चले गए, हमने कोई प्रचार नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। तो और इतना प्यार शाहपुर जेट के अंदर मिल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि देखिए शहर वाला आदमी तो फिर भी अपनी बात को छुपाता है कि भाई मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा, कई बार नहीं बताना चाहता। बट गांव के लोग बड़े खुल के बताते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं और किसको नहीं वोट दे रहे। और मैं समझता हूँ शाहपुर जेट में बहुत क्लियर था कि वो एक तरफा वोट जो है हमें दे रहे थे, बड़ा क्लियर था। और मैं आपको शाहपुर जेट के रिजल्ट बताऊंगा तो आप थोड़े से हैरान होंगे।
वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कोई मीटिंग कराने वाला नहीं था, कोई पदयात्रा के अंदर साथ चलने वाले लोग नहीं थे। आप देखिएगा मुश्किल से 3 या 4 लोग गांव के, 4 से 5 लोग गांव के उनके साथ चले पूरे गांव में। और वहां पे शाहपुर जेट में जो ईवीएम में उनको वोट मिला है वो है 38%, 38%। तो मैं बस थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 38% वोट शाहपुर जेट में नहीं मिल सकता शिखा राय जी को, ये संभव नहीं है। और इसी तरीके से मैं चिराग दिल्ली का देखता हूं। चिराग दिल्ली में बाकी बूथों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाकी बूथों के अंदर लोगों को बहुत कम पता चलता है। लोग कहते हैं पता नहीं किस वजह से वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा। मगर शाहपुर जेट और चिराग दिल्ली में खास तौर पे हमने हमारी मीटिंग देखी है, हमने हमारी रैलियां देखी हैं, हमने लोगों का प्यार देखा है। चिराग दिल्ली के अंदर बीजेपी को 40% वोट मिला है और हमें 55% वोट मिला है। ऐसे ही शाहपुर जेट के अंदर बीजेपी को 38% वोट मिला है और हमें 52% वोट मिला है। तो ये चीजें जो है ये मुझे लगता है कि ये अनइमेजिनेबल है। मैं बाकी बूथों पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी बूथों का तो जो है नहीं है। तो आप इसको मान सकते हैं कि देखिए कि लोगों ने वोट दिया है मगर आपको मिला नहीं, आपके ईवीएम में पहुंचा नहीं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मगर आपको इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि आपको लोगों ने हराया है। आपको लोगों ने नहीं हराया है, आपको लोगों ने जिताया है। और वो प्यार आप अगर बाहर निकल जाए, बाजार में निकल जाइए, वो प्यार आपको जो है लोगों की नजरों में दिख जाए, वो लोगों की बातों में वो प्यार आपको दिख जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया है और हमने सब लोगों के काम किए हैं। हमने बीजेपी वालों के भी काम किए, हमने कांग्रेस वालों के भी काम किए, हमने आम आदमी पार्टी वालों के भी काम किए। इसलिए लोगों के मन में हमारे लिए प्यार भी है और इज्जत भी है। इसलिए मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, कल से मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं था इस चीज के ऊपर और मैं बिल्कुल नॉर्मल था। बट मैं यहाँ आया और इतने सारे बुजुर्ग लोग देखे, मैंने उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, तो मुझे थोड़ा सा मेरा इमोशनल जो है मैं हुआ। बट आप लोगों को इसके लिए जो है हतोत्साहित नहीं होना है। आपको इसको सोच के जो है डिप्रेस नहीं होना है। आपको इसको सोच के ये नहीं सोचना है कि भाई अब ये तो क्या हो गया है, तो लोग बड़े खराब होते हैं। लोग खराब नहीं होते। लोग अगर खराब होते तो लोग हमें, आप सोचिए हम चौथा चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अंदर, आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कोई आपको गाली नहीं दे रहा है। कहीं पे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है आपको कि वो बोले कि नहीं उसको वोट नहीं, उससे काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप जहां भी जाइए वहां पे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इन्होंने काम बहुत किया, इन्होंने हमारे लिए काम बहुत किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टेस्टामेंट होता है कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस कि हमने कोई किसी से कभी जो है ये आप कभी भी अपना सर ये सोच के मत झुकाइएगा कि आप चुनाव हार गए। इस ईवीएम के रिजल्ट के बाद भी ग्रेटर कैलाश में भी हम मात्र 3% पीछे हैं। अगर इस रिजल्ट को हम सच भी मान लें तो भी मात्र 3000 वोट का डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं होता है। और ये डिफरेंस हम कभी भी कवर कर सकते थे अगर हमें कभी हमारे किसी सर्वे में हमें पता चलता कि हम 3% पीछे हैं। हमारे सर्वेज में हम 20% एक्चुअली हम 35% आगे थे अपने सर्वे के अंदर। तो इसलिए हमारे मन में कभी ये नहीं था कि हम डेस्परेटली कहीं इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस कि देखिए आपने अपने 3 चुनाव हमने लड़े और ये चौथा चुनाव था। हमने कभी किसी को पैसा नहीं दिया, हमने किसी को कभी शराब नहीं बांटी। आप सब सारे के सारे लोग वहां हैं, आप सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं हमारे। अगर पैसा बटेगा, शराब बटेगा, आप ही लोगों के थ्रू बटेगा। मैं डायरेक्ट तो बांटने जाऊंगा नहीं, और मैं भी डायरेक्ट बांटूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने डायरेक्ट बांटा पैसा कहीं पे। तो आप लोगों को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि आप लोगों ने ना कभी पैसा बांटा, ना कभी शराब बांटी। इसके बावजूद लोग आपको प्यार करते हैं। आप लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप सब तो गवाह है चीज के कि आप सबकी रैलियां हुई, हमारी पदयात्राएं हुई, हमारी जनसभाएं हुई, और वो क्या होता रोड शो हुआ। हमने कभी भी कहीं पे किराए का एक आदमी नहीं बुलाया। दूसरी पार्टियों का आप जनसभा देख लो, आप उनका रोड शो देख लो,
शक्लों से आप पहचान जाओगे कि ये लोग किराए के आए हुए, 600 रुपए पर डे पे आए हुए, वो अलग ही दिख जाएंगे। क्योंकि हम अपनी विधानसभा के लोगों को पहचानते हैं। तो हमारे पास अपना वॉलंटियर था, आप सब लोग थे। और देखिए, मैं अगर ये चुनाव जीतता तो मैं तो एमएलए बनता, आप लोग क्या बनते? अब तो कुछ नहीं बनते, आप लोग तो अपने घर में रहते। एमएलए बनते हैं आपके साथ, जो आप बनते हो हम भी वही बनते हैं। सर सीना हमारा चौड़ा होता है, हमारा सीना चढ़ा होता है। हम फोन करते हैं तो 2 मिनट में काम होते थे। बदमाश लोग हमारे सामने चौड़े होके घूम रहे हैं तो इट फील्स वेरी वेरी बैड। Seeing those bad people jumping and celebrating and such a nice man. I had a water tanker guy in the morning. और अभी भी चौड़ा है हमारा सीना, आज एक क्योंकि सुबह सर हमारे में साथ है, आया हम सब- water tanker जल बोर्ड से। हम सर के साथ है, वो सर हमारे जानता साथ है। सौरभ बड़े जी वाला के तो साथ भैया काम ही नहीं है, He said- बड़े वाली तो बात ही नहीं है। He नहीं said भी मेरे को दुख हुआ कि आपने सौरभ जी को खाया। तो ये कमाई है हमारे सौरभ जी की। काम करा, लोग बताया कि हमारे विधायक जी ने कैंप के लिए जो फंड दिया था वो आज भी जो है चल रहा है और उसको हमको हम पूरा करवाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कोई कारण नहीं है कि आप किसी के आगे अपना माथा, अपना सर झुकाओ, अपने कंधे झुकाओ। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि आप ये बात गर्व से कहीं भी कह सकते हो, चैलेंज कर सकते हो किसी को भी कि हमारा विधायक यहाँ पे 11 साल विधायक रहा, सौयों करोड़ रुपए के काम किए, एमसीडी में हुए, पीडब्ल्यूडी में हुए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में हुए, अलग अलग विभागों में हुए, 8 विभागों का मैं मंत्री रहा। आप में से पता नहीं कितने लोग होंगे जिसका कोई रिश्तेदार यही होगा एमसीडी में, किसी का कोई रिश्तेदार जो है चीफ इंजीनियर होगा पीडब्ल्यूडी में, किसी का कोई जानकार जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ होगा, क्योंकि आप ही लोग दिल्ली के लोग हैं और आप ही के रिलेटिव रिश्तेदार जानकार जो है अलग अलग महकमों में या तो ठेकेदार होंगे या इंजीनियर होंगे, डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, आईएएस अफसर होंगे। आप ये बात खुले में चौड़े में कह सकते हैं कि आपके विधायक ने आज तक कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, कोई किसी का रिश्तेदार जानकार आपको नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, कोई इंजीनियर, कोई ये जो कह सकता हो कि किसी एक पैसे में हमने 1 रुपए का भी कमीशन किसी से लिया हमने आज तक। तो हमें इन सब चीजों पे फक्र होना चाहिए और हमें आगे भी ये सोचना चाहिए कि हम सब लोग जो हैं कर्म कर सकते हैं अपनी तरफ से। कर्म के अलावा जो फल है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। तो आप सब लोगों ने कर्म किया है और बहुत अच्छे कर्म किए आप लोगों ने, मतलब इतनी मेहनत की है। मैं एज ए कैंडिडेट बोल सकता हूँ कि कई लोग मुझे मिले जो कह रहे हैं कि सर उसने वोट नहीं डलवाया, वो हमारे साथ घूम रहा था बट उसने वोट नहीं डलवाया। ऐसा मत सोचिए आप लोग, बिल्कुल मत सोचिए। जो आदमी आपके साथ घूमा है तो उसने अपनी इज्जत आपके साथ जोड़ दी। जब उसने अपनी इज्जत ही आपके साथ जोड़ दी है तो अगर हम आते हैं तो उसकी भी तो इज्जत कम होती है। कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा। आप इस चीज में बिल्कुल दिल में ऐसे ना लगाइए कि साहब उस आदमी ने आपको वोट नहीं दिलवाए, उस आदमी ने हमें धोखा दे दिया। हमारे साथ जितने भी लोग लगे हुए थे और हमारे साथ कोई लालच से नहीं लगा हुआ था, हर आदमी जो है दिल से प्यार से जो है वो लगा हुआ था। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने हमें धोखा दिया हो या कुछ हो, या आप सोचे फला कॉलोनी ने हमें धोखा दे दिया, फला कॉलोनी ने हमें धोखा दे दिया। हमें किसी ने धोखा नहीं दिया। जितने लोग मिल लगे हुए थे वो अच्छे दिल से साथ लगे हुए थे, बिना किसी स्वार्थ के लालच के साथ लगे हुए थे। देखिए, अगर मैं एमएलए बन भी जाता तो आप लोगों को कुछ नहीं देता, क्योंकि मैंने 10-11 साल में भी आप लोगों को कुछ नहीं दिया। तो आप सब लोग अपने निस्वार्थ भावना से हमारे साथ लगे हुए थे। सौरभ जी जैसा इंसान एमएलए कभी हमें जिंदगी में नहीं मिल सकता। और आज मैं इस मंच में बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। ये जो रिजल्ट आया है ये सब ईवीएम की एल्गोरिथम्स हैं, आप माने या ना माने। इसको कोई भी बंदा नहीं मान सकता कि ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट ही गलत है, ये रिजल्ट ही गलत है।
ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। खैर जो भी है, सौरभ जी जैसा इंसान ना हमें कभी मिलेगा, और इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं, सर विल बी MP ऑफ दिस एरिया। देखिए ये मीटिंग जो है इसके लिए नहीं है कि MLA MP ये सब एक अलग चीज है। ये मीटिंग इस चीज के लिए कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो आप लोग अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करिए, अपना मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगली लड़ाई के लिए तैयार रहिए। जो भी हमारी लड़ाई होगी हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे, और ग्रेटर कैलाश का हर दूसरा आदमी, आप ये सोचिए कि कितना वोटों का फर्क है, 3000 का फर्क है, मतलब 45,000 हमारे होंगे तो 48,000 बीजेपी के होंगे। ऐसा ही है मुझे मोटे मोटे तौर पे। तो मोटे तौर पे आप ये मान सकते हो कि हर पहला आदमी हमारा है तो हर दूसरा आदमी बीजेपी का है। तो हर दूसरा आदमी तो आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके साथ खड़ा हुआ था, हर दूसरा आदमी लगभग आपके साथ खड़ा हुआ था। तो इसके अंदर जो कांग्रेस वाले हैं वो भी वो तो आपके साथ ही हैं, वो तो वोट उन्होंने उधर डाल दिए, वरना उनके तो सहारे हम ही थे 11 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो वो भी आपके साथ थे। तो हमारा बहुत अच्छा रहा है, और मेरे को बहुत लोगों के इमोशनल मैसेज आ रहे हैं, लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये आज जो है हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुझे लगा कि एक हफ्ते तक फिर कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए कहीं इस तरह से इसके बारे में, तो इसलिए मैं आप लोगों को आपको मिलाया। आप में से कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकता है, बट ये सब MP बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये सब मत करिएगा प्लीज। सर हम तो मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे 25। 18,000 पिछली बार था, इस बार ज्यादा है। मतलब अच्छी तरीके से उसके साथ था। हमारे यहाँ पर लोग आए माला लेकर, उसके मिठाई लेकर के भी इसका स्वागत करेंगे, हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमारा MLA सौरभ भारद्वाज है, सौरभ भारद्वाज एक सवाल मैं भी करूँगा, एक बात और कही थी उन्होंने सर वो जो है बाबा साहब के ऊपर उसने उतर कर माला तक तुम लोग चढ़ा दो, जो कहे खुद चढ़ाओ। आज तो दूसरे दिन हुआ है। मैं पहला ही दिन आया। अच्छा आइए वाजपेयी जी। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो एक्सेप्ट करे एक बार हाथ उठा दें। मैं सर को विधायक के रूप में तो देखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उनको छत मानता हूँ अपनी। कौन तो और आप ये मत सोचिए कि देखिए जब हमने पार्टी बनाई थी तब हम लोग क्या थे, तब हम लोग में से कोई MLA नहीं था, कोई काउंसलर नहीं था, मगर अगर कहीं पे किसी थाने से खबर आ जाती थी कि किसी लड़की के साथ रेप हो गया और SHO FIR दर्ज नहीं कर रहा, तो मुझे याद है जो 2012 के लोग होंगे वो लोग बता देंगे, सिर्फ एक WhatsApp मैसेज आता था कि संगम विहार के अंदर चलो जी, छतरपुर के अंदर फतेहपुर बेरी थाने में से पहुंचना है। रात को मैसेज आता था 9 बजे कि फतेहपुर बेरी थाने पहुंचो, वहां पे FIR दर्ज नहीं हो रही, और हम सब लोग जो है अपनी अपनी जगह से जो है फतेहपुर बेरी पहुंच जाते थे। 2 घंटे 3 घंटे तक वहां पे हम आंदोलन करते थे, और फिर रात को 3 बजे FIR दर्ज होती थी, फिर हम लोग आते थे। तो ये हमारी शक्ति थी। हमारी शक्ति किसी MLA की पोस्ट से या हमारी काउंसलर की पोस्ट से नहीं है। हमारी शक्ति ये है जो हमारा परिवार है। अगर हम सब लोग संगठित हैं, एक साथ हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, MLA की पोजीशन नहीं चाहिए, काउंसलर की पोजीशन नहीं चाहिए, मिनिस्टर की पोजीशन नहीं चाहिए। आप अपनी लड़ाई और अपने सच की लड़ाई और अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ भी सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं। ये हमारे परिवार की ताकत है, हमारे आपस के जो रिश्ते हैं इनकी ताकत है। तो इस ताकत को आप लोग जो है कभी मत भूलिएगा। ये ताकत सबसे जरूरी ताकत है। किसी को भी हमारे परिवार में, मीना जी को कमसर को जरूरत पड़ती है, टोनी जी को जरूरत पड़ती है, गुप्ता जी को कभी जरूरत पड़ती है। एक आवाज के अंदर अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाए इनके लिए, मजाल है कि इनका कोई काम ना हो, सारे काम हो, कोई ताकत नहीं है कि इनका काम रोका जा सके। तो सबसे बड़ी शक्ति जो है हमारी अपनी शक्ति है कि हम सब लोग एक साथ हैं और एक परिवार के लिए की तरह जो है हम साथ खड़े हुए हैं। तो इस शक्ति को जो है आप हमेशा जो है बनाए रखिएगा। और आगे देखिए, अब मेरे पास कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, मगर अगर आप आगे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कोई जरूरत पड़ती है, आप मुझे बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए सब कुछ किया जाए।
और जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, आप सब मिलेंगे उसके अंदर, तो वो काम हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि वो काम नहीं होगा। तो जितना हमारे पास सामर्थ्य है, जितनी हमारे पास ताकत है, उस ताकत को लेके जो है हम आज भी जो है आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। कई लोगों के मन में ये था कि भाई कोई आप लोगों को विक्टिमाइज ना करे, कोई आपको टारगेट ना करे, तो आप इस चीज से बेचिंता हो जाइए। आपको अगर किसी ने टारगेट करने की कोशिश की तो आपके लिए सौरभ भारद्वाज अभी भी खड़ा है। आपकी जाति जो है, मतलब इस चीज की जो है कोई भी आदमी जो है, हमारा भाई जो है, हमारी बहन जो है, इस पे चिंता बिल्कुल ना करे। सर एक मिनट, सौरभ जी आप एमएलए भी नहीं बने थे। सर जैसा कि हमारी धर्मशाला बनी सूर्यप्रकाश मंदिर की, ये आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की पूजा है। सभी को नमस्कार। जब भी बीजेपी वाले ने कब्जा था, आज भी बीजेपी वाले का कब्जा उस पर। सर कल से आपका रिजल्ट जब से आया, हमने सुना इतना सेटबैक लगाया कि मैं मेरी लाइफ में इतना सेट नहीं कर पाया। मैं डिप्रेशन चला गया रात को, और मेरे साथ ही फेस होने के बैठे हैं, पूरी रात भर ये नहीं सो पाए। उनकी टेलीफोन आते रहे, एक बार मेरे को सौरभ से मिला, वो आए हैं फेस टू से। हुआ स्पेशली इतना अटैचमेंट आपने कर दिया हमारे को, ऐसी फैमिली से जोड़ दिया कि मैं इतना सेटबैक लगा कि इसको टोले नहीं कर पा रहे। मेरे को सुबह मेरा भाई बोलता है कि तू यार 2 दिन कहीं घूम के आ, तू डिप्रेशन चला जाएगा। तो इन्होंने इतनी इज्जत दी हमें, ये सौरभ जी की वजह से आज फेस में मेरी इतनी इज्जत है, कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इन्होंने इतनी इज्जत बनाई, जो भी बनाई इन्होंने बनाई। आज फेस टू में पूरी इज्जत है और सारे लोग इनकी वजह से मेरी इज्जत करते हैं। इसलिए हमें बड़ा दुख हुआ और रात भर नींद नहीं आई बिल्कुल कि क्या हो गया, ये सोच भी नहीं पाए। हमारे अरमान थे, सारे अरमानों पे पानी फिर गया, तो ये गलत मजा नहीं आया। तो मैं ये कहूँगा सर आप हमारे दिल में बसते हो, यहाँ जितने बंदे खड़े हैं आप हमारे दिल में बसते हो। ये फेज 2 मतलब डीडीए मस्जिद मोड़ फेज 2 से हैं। हाँ ठीक। देखिए मैं पॉकेट एफ शेख सराय फेज 1 ग्रीन अपार्टमेंट का रेजिडेंट, मुझे वहाँ पे रहते हुए 25 साल हो गए और पिछले सालों से उस जगह पे कोई आया नहीं, ना एमएलए और ना कोई काउंसलर। जैसे कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, वैसे सौरभ भारद्वाज ने उस कॉलोनी को ढूंढा और वहाँ पे इन्होंने मिरेकल किया, मैं कहूँगा मिरेकल किया है। अगर हम कहें तो सबसे पहले बूम बैरियर लगा, वहाँ पे गजीबो बना, झूले लगे, डस्टबिन वगैरह सब आए, और एक सबसे बड़ी बात जो है वो सीसीटीवी कैमरे, सारे पोल्स 11 पोल्स लगे, लाइटें आई उसमें। सबसे बड़ी बात वहाँ पे पोटा केबिन, उसमें वो भी एसी वाला, उसके अंदर टॉयलेट और उसके अंदर वो आज तक मैंने देखा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो 25 साल से वहाँ पे रह रहा है, जो रिजल्ट आएगा उसको झटका लगेगा। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, इसलिए मैंने बोला उसमें। तो इसके लिए मैं सौरभ भारद्वाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो निर्भीकता से इन्होंने लड़ा और जो भी रिजल्ट आया वो मंजूर तो नहीं रहा मेरे को। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जब सौरभ सर की गाड़ी चलाता था, अनपढ़ व्यक्ति की शादी किस वजह से हुई कि एमएलए का ड्राइवर है। मेरा करियर सर आपकी बदौलत हुआ, नहीं तो अनपढ़ लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। सौरभ सर की वजह से आज मेरी शादी हुई। बड़ी लड़की, हाँ 12th पास आई मैं छठी भी नहीं की हुई, 12th पास आई डबल। सर आपकी बदौलत है जो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और गाड़ी चलाने सर ने सिखाई मुझे कि भाई इस लाइन में नहीं, इधर चल, रोड मैप देखना नहीं आता था, सौरभ सर ने सिखाया। सर मैं आपका अब भी ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, सर कोई चमत्कार हो जाए, बस हम आप ही को चाहते हैं सर, पूरी जिंदगी आपको चाहेंगे। आजू सिंह बहुत ही इमोशनल था, पीछे रो रहा था। एक प्रोफेसर कुलदीप, अच्छा पंकज जी का। सौरभ जी, इट वाज शॉकिंग एक्चुअली। मैं मंदाकिनी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मंदाकिनी एसोसिएशन में, और सर ने जो हमारे लिए किया है, बूम बैरियर्स, गजीबोज, बैडमिंटन कोर्ट्स, रोड्स, एवरीथिंग Saurabh ji has done for us. It was a great shock, Saurabh ji.
we worked for it, and sorry, we couldn't cross the line. We are with you, Saurabh ji, and we will always remain with you, together forever. नमस्कार सभी को। मैं सौरभ जी के साथ जुड़ा हूँ पार्टी बनने से पहले, और इस टाइप का आदमी नहीं देखा। आदमी हूँ, रोने से घबराता हूँ, पर आज अपने आप रोकूंगा नहीं। आई एम सॉरी सर, वी आर फेल्ड समवेयर। कहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, बीच में अनबन भी हुई, लड़ाई भी हुई, पर इनसे इतने ज्यादा दिल से जुड़े हैं, मैं क्या बताऊं। मैं अमेरिका में था, मैं रात को 2 पैक लगाता था वहां पे, इनको फोन करता था, जो मन में आता था उल्टा सीधा बोल देता था, सुनते थे, कुछ बोलते नहीं थे। आशा सॉरी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। We have actually lost an MLA, जिसको हम भगवान कह सकते हैं जी। सबका काम किया है, आउट ऑफ द वे जाके काम किया है, और दिखाया नहीं है एक बार भी नहीं चला है कि मैंने आपके लिए काम किया। इन्होंने क्या क्या किया है, मैं क्या जिक्र करूं सर। 24 घंटे अभी भी आपके लिए खड़े हैं, उम्र आपकी, उम्र भर आपके लिए। सॉरी सर, वी हैव फेल्ड यू सर। कहीं गलती हो गई साहब, या तो ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, पर फिर मुझसे पहुंचे, आपने इतना काम किया, थैंक यू। हमने बोला हमने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया, लेकिन जो फल है वो ईवीएम के अंदर बनता, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। Sir, we are proud of you and we really love you. God bless you. We are always there for you. सभी कार्यकर्ताओं को, मैं शाहपुर से हूँ, डॉक्टर कुलदीप पवार, और मैं अभी यही चाहूंगा कि आप लोग सब हिम्मत बनाएं, हिम्मत को ना तोड़ें, और हम बहुत ज्यादा ताकत से आगे आएंगे, और आप लोग इनकी हिम्मत बढ़ाएं। ठीक है, जो हुआ वो हार जीत थी, कि हार जीत 1-2 लड़ेंगे तो एक को हारना है, बट हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हम सभी कार्यकर्ता अपने दिल से लगे हुए थे, और सभी को यही उम्मीद थी कि जो इन्होंने कार्य किया है, इनके काम पे वोट मिली है, जो भी आज मिली है काम पे वोट मिली है, लहर लगा लो, जो भी लगा लो, बट इन्होंने जो काम किया है दिन रात, शाहपुर के अंदर, चिराग दिल्ली के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर जी के, इन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अब पक्षपात की राजनीति होगी आगे तो वो हमें पता नहीं दूसरी पार्टी क्या करेगी, बट इन्होंने ना ये समझा कि भाई चिराग दिल्ली मेरा गांव है, या शाहपुर मेरा गांव है, या GK1 मेरी कॉलोनी है, या CR पार्क है। इनके लिए सब अपने जैसे एक बच्चे को संभाल के रखते हैं ना, इनके लिए सारे बच्चे थे, सारे वार्ड बच्चे थे, तीनों वार्ड बच्चे थे। और इन जैसा नेता, मैं इनके साथ पड़ा हुआ हूं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा नेता आगे कभी आएगा जो इतने सौम्य है। मतलब मैं नहीं बोलना चाहता बाकी। थैंक यू। ये काम भी अपने खुद से कराया। हमारी कॉलोनी में काफी लोग ऐसे थे जो MCD के काउंसिलर से नहीं करा पाए, हमारे पास फंड नहीं है, मगर सौरभ जी ने अपने फंड देके वो सारा काम कराया। और जो भी हमने इनको बोला, इवन की जो हमारी नालियां ने सीरीज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। जब से हमारा वो बना वहाँ पर मेट्रो, वो बहुत कठिन था, मगर सौरभ जी ने PWD सबको लाइसेंस करके मेन लाइन से जोड़ दिया, जो कि लोग अब इनके बहुत गुण गाते हैं, और मुझे हमें बहुत आदरणीय बहनों भाइयों, मातृशक्ति, सबको मेरा एक कहना है, सौरभ जी ने पूरी कंस्टिट्यूएंसी को अपना परिवार माना। हर एक सुख दुख में, रात को दिन को, कभी इन्होंने ये नहीं इनकार किया कि मैं नहीं आऊंगा। तो इंसानियत के मसीहा के रूप में लोग इनको देखते हैं। MLA मिनिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना, नियत में कोई खोट नहीं, और कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। मैं कुछ भी, मैं तो अनपढ़ बराबर हूँ। मेरे से लोग पूछते भाई कितना पढ़ा, मैं PhD हूँ। वो कैसी भाई,
पास हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी। मैंने जो सौरभ के बारे में काफी पॉइंट लिखी है, आप के उसमें भी मैं जरूर भेजूंगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कोई ऐसा मॉडल, ऐसा आदर्श एमएलए या नेता कभी नहीं मिलेगा हमें जिंदगी में। लेकिन हम तो ये दुआ करते हैं बस आप स्वस्थ रहें, आगे हमारे तरफ में हाँ हम आपके साथ। इनको मंत्री होते भी कभी गरूर नहीं रहा अपने पर कि मैं मंत्री हूँ। सबसे हर आदमी से मिलते थे जी। ऐसा नेता ना पैदा हुआ है ना होगा कभी आपको। मैं विजय त्रेजा ग्रेटर क्लास से सौरभ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। सौरभ जी जो है एक एग्जाम्पल ऐसे हैं, जिसने भी याद किया वहां पर खड़े होते थे, और जो इन्होंने काम करे आज वो काम जो है ना इनको याद आएंगे कि सौरभ जैसे इंसान जो है ना, कोई भी हमें मिनिस्टर नहीं मिला, कोई हमें एमएलए नहीं मिला जिसने कि आकर के इस तरह से काम करे हों। दिखावा तो बहुत होता है, बहुत दिखावा करते हैं, सारे लोग दिखावा करते हैं, पर काम करने वाला कोई नहीं मिलता। काम करने के लिए सौरभ जी का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाएगा, आज भी दे रहे हैं और कल भी दिया जाएगा। आने वाला टाइम सौरभ जी को बहुत ब्लेसिंग देगा और ये फिर से जो है ना एक बार मिनिस्टर बनेंगे और हमारे साथ ही खड़े होंगे। हम ये भाई और बहनों, सौरभ जी ने कहा कि ये चौथा जो चुनाव था वो सबसे बेस्ट था, तो उसके लिए ग्रेटनेस लाइज इन द एफर्ट ऑफ अचीविंग ए गोल एंड नॉट इन अचीविंग इट। वी शुड बी प्राउड। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सॉरी। इट वॉज द बेस्ट इलेक्शन विच वॉज डन। जो यहाँ पे प्रवक्ता आ रहे हैं वो बताएं, टाइम पे खाना मिला, गाड़ियां टाइम पे गई, सारी चीजों को चेक करा। These are our achievements that we have done in the 4th election. And when the going gets tough, the tough get going. आप लोगों को मौका वार्ड 173 इसी साल में देगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। जैसे कि साथियों, आप लोग मुझे सभी जानते हो, मैं 2013 से आंदोलन से जुड़ा हूँ। जो मैं झुग्गी में रहता हूँ, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कोई एमएलए हमें हमारे सेक्टर के लिए बुला के दिल्ली सचिवालय में बुलाएंगे। तो सौरभ सर ने फर्स्ट टाइम ही बनते 49 दिन की सरकार में, मैं और उर्मिला, हमने जाके सर ने पूछा कैंप में क्या क्या काम होना है। हमने कहा सर ये काम होना। उन 49 दिन और आज 2025 दिन, जो काम ये 20-25 साल में भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाए, तो 10 साल में भी इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हमारे कैंप के लोग, महिला, बुजुर्ग जो है, वो बेचारे ये पूछ रहे हैं कि सलीम भाई क्या अस्पताल की सुविधा बंद हो जाएगी, और ये सारी लाभ, हमारा जैसा पानी खराब हो जाता था, एक फोन पे हमारा पानी, कोई भी बुनियादी सुविधा थी तो तुरंत हो जाता था। तो हमने कहा जी देखो कुछ नहीं होगा, हम आंदोलन से लड़े हुए हैं, अगर वो नहीं कराएंगे तो हम लड़के कराएंगे। मैंने ये मैसेज दिया लोगों को, तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। देखो जी, हमारे देश बोलने वाले बहुत लोग हैं। हिंदुओं में 10 अवतारों हैं और 11वें सौरभ भारद्वाज जी है। सोम सौगंध रब भगवान। हम सब फिर से अपनी एनर्जी एकत्र करके भगवान की सौगंध के साथ ये कहते हैं कि सौरभ भाई के साथ हैं, साथ रहेंगे, और सौरभ जी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुकाम फिर से चाहिए। जितने भी आए हुए यहाँ पे हैं, सभी को मेरी नमस्कार। हमें नहीं विश्वास था कि इस तरह का खेल खेला जाएगा। जितनी भी रैलियां हुई, जहां भी हुआ, मैं साथ रहा हूं। मुझे ये मत देखिए कि मैं देखने में यंग लगता हूं, मैं 68 का हूं, 68 साल का हूं। मैंने कदम से कदम मिला, हर रैली मैंने करी। मैंने इसलिए करी थी, मैं इसलिए ज्वाइन करी थी, आज से 6 साल हो गए मुझे, मेरे ख्याल है। इनका काम देखा था मैंने, टीम को देखा था मैंने।
और वो इन्होंने काम करे। मैं कई बार इनके पास गया हूँ, बहुत सारे खिड़की के लोगों को लेके गया हूँ, इन्होंने वो काम करे, वो उन लोगों को भी याद रहेगी। और जितने भी यंग लड़के हमारे साथ रहे हैं, जो भी हमारे साथ लेडीज रही है, मेरे साथी रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का इस रैलियों के, इस चुनावों पे सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमें ये नहीं दिल तोड़ना है, हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये हो गया है, कल हम इधर हो जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप सभी ने मिलकर साथ रह के अगली पारी को हमने शुरू करना है। मैं वायदा करता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं इनका पूरा साथ दूंगा। यंग बन के रहूंगा साथ। और एक चीज मैं पूरे देश को भी संदेश देता हूं, इतनी उम्र मैंने देख ली, मैं बहुत देशों के साथ भी रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं आई के इंदर कुमार गुजराल के साथ 5 साल रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में काम कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग तो मुझे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मगर एक बात जरूर कहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम उनके पास है जिनके पास पावर है, वो सिस्टम को चलाते हैं, ये गलत। मैं तो एक बात पूरा संदेश दूंगा आप लोगों को, या तो हम लोग वोट देने ना जाएं, अगर देने जाएं तो जहां पे ये बूथों पे वोट डाले जाते हैं 7 बजे वो पेटियां बंद होती हैं। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे हमारे 3 घंटे और लग जाए वहां पे, और उनके काउंटिंग वही हो जाए, तब तो रिजल्ट का रिजल्ट आएगा, वरना आपका वोट देना बेकार हो जाएगा। ये रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने नहीं बना रखा हुआ है। यूरोप के देशों में ऐसा ही होता है, विदेशों में यही होता है। हेलो, कोई कहीं से भी वो देता है वोट वापस, ये नहीं कहे कि वोट जाके देना। नमस्कार, गुड इवनिंग, दिस इज MK गुप्ता फ्रॉम GK1। मैं सिर्फ 2 शब्द यही कहूंगा, लिस्ट में नहीं गिनाऊंगा क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो सौरभ जी ने काम किए हैं, कई पेज भर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं 2013 से सौरभ जी से जुड़ा हुआ हूं। 2013 मैंने ऐसा ईमानदार पॉलिटिशियन, इतना हम्बल आदमी नहीं देखा अपने जीवन में। बहुत मैंने पॉलिटिशियन से डील किया है। मैं ग्रेटर कैलाश में 62 साल से रहता हूं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस में इन्वॉल्व हुआ हूं उनके साथ, और RWA में बहुत सालों से है। सौरभ जी जैसा मैंने आदमी नहीं देखा। हिंदुस्तान में अगर 10, 20, 50 लोग ऐसे पॉलिटिशियन हो जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सौरभ जी, वी आर विद यू, यू आर क्वाइट यंग, तो प्लीज आप, हम सब आपके साथ हैं, जब तक हैं हम लोग आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं एक मैसेज दूं, हम सभी लोग इमोशनल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो बोलना चाहते हैं कि उन एक सेंटेंस में अपनी बात रख दें, क्योंकि बहुत लोग बोले हुए। जय माता दी सभी को। आई एम वन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ कालका जी मंदिर। मैं सीधा मंदिर से अभी आया हूँ। मेरे को एक छोटा सा मैसेज देना है। हम सब यहाँ पे ज्यादातर 99.99% आम आदमी पार्टी से, बट मैं BJP से हूँ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि मैं आई शुड नॉट कम इन द फ्रंट, बट आई रियली मीन टू सपोर्ट दिस मैन। He is one of the most nicest gentlemen, and we should just not let him get down anymore. हम आपके साथ हैं, आप मत परेशान हो। आज सवेरे जब मैं was running in the park, मैं वो लाइटें देख रहा था, मैंने कहा ये भैया ने लगवा दी, ये हो गया, अगले साल झंडा कौन फहराएगा। So all those things hovering in my mind. बाकी बस यही है कि आप भैया को सपोर्ट करते रहें, बस जय माता दी। हेलो, विराम दिनेश चावला है। मैं भैया के साथ, लालू गौरव के साथ क्लासमेट में हूँ। लगभग 40 हम लोग साथ ही स्कूल पढ़े, ग्रीनफील्ड साकेत में। भैया ने बोला 11 साल में को क्या दिया, भैया ने हमें नाम दिया है, हमें पहचान दी है। लोग हमें नेताजी लोग समझाते हैं कि नेताजी MLA साहब हमें पहचान दिया भैया ने। भैया ने नाम दिया, ब्रांड दिया हम लोगों को। आज भी लोग भैया की तारीफ करते हैं, ऐसा MLA मिस था। सुबह से मेरे ससुराल से, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां से डॉक्टर मुझे MLA फोन कर रहे हैं मुझे। मैं करता हूँ हॉस्पिटल में, जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, वहां के इवन MSc पूछ रहे हैं यार कैसे हार गया बंदा ये। मतलब ये राजनीतिक परीक्षा लोग है ही नहीं, मतलब गुंडे भरे पड़े, गुंडों की राजनीति हो गई है पूरी। गुंडों की राजनीति शुरू हो गई है। मैं रितु सिंह। जितनी तारीफ की जाए सौरभ जी की उतनी थोड़ी है, और हमें सभी को डरना नहीं है, सौरभ जी का साथ देना है।
और जब से ये पार्टी बनी है तब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ और मैं सौरभ जी के लिए मैं दुआ करती हूँ पूरी जिंदगी कि सौरभ जी और आगे बढ़े और इनको ऊंचा पद मिले। और मैं देख रही हूँ सबकी आंखों में आंसू है और ये बहुत शौक लगा है सबको कि ऐसा नहीं हो सकता था और ऐसा हो गया और हमें बहुत ही शौक लगा। तो मैं हमारी सबकी आप सौरभ जी के साथ दुआ है और आगे हम आपके साथ हैं और हमें डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। और जैसे गेम है, गेम में कोई हारता है कोई जीतता है तो ये तो चलता रहता है। थैंक यू। हेलो सभी को नमस्कार। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं क्लास में पढ़ता था तो एक एमएलए के साइन इतने महत्वपूर्ण होते थे कि जिसमें हमें लाइन में लगना होता था। तो शायद उसका हमारा नंबर बोर्ड इंतजार करने के बाद में जब जाके साइन होते थे कभी पता लगता था कि अभी आएंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, कल आना परसों आना। लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी आई है तो एक क्रांतिकारी ऊर्जा जिस तरीके से अंदर से संपन्न होती है ना, तो पता लगती थी कि केजरीवाल जी आ रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे कि पाकिस्तान से एक लड़ाई हो रही है। ऊटी से आते थे तुरंत भागते थे कि यहाँ पर एपीजे पर आ रहे, अपना झोला घर में टेका और भाग गया जल्दी से। वहां पर देखा, वहां पर भाई के साथ में अपने सौरभ जी थे, साथ में लगे। हालांकि मैं कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़ा और ना कभी मैं गया, लेकिन भाई का इतना प्यार देखा कि इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना, अंदर से जो कहने वाली चीज थी वो मैं कभी अंदर से गुस्से वाली कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि इनके प्यार ने, इनके व्यवहार ने हमारे गांव को इतना जीता हुआ था कि जहां भी जा रहे थे उनका नाम था। तो मैं यही कहूंगा कि ना, मैं भाई आपके साथ हमेशा है और आप इस चीज को कभी कमजोर मत करना। इस चीज के लिए जब आप कहोगे हम आपके साथ जुड़े। रमेश तुली मेरा नाम है, मैं ग्रेटर कैलाश क्लेरपुर से आता हूँ। तो सौरभ जी के बारे में तो सबने बहुत कुछ कहा। मेरे ख्याल से अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो पूरी रात बोल सकते हैं उनके बारे में, तो मैं वो सब नहीं बोलूंगा जो सबने बोला है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एक तरीके की लड़ाई है, इसके अंदर हार जीत होती रहती है। और हम 4 साल राज करने के बाद आज ऐसी सिचुएशन आई है और वो भी बहुत थोड़े से मार्जिन से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जैसा बहुत लोग बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लोगों ने धोखा दे दिया है, कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। 3000 वोट है सिर्फ, जिनकी वजह से जो है हम हार गए। उम्मीद हमारी ये थी कि हम 30,000 वोटों से जीतेंगे, तो डेफिनेटली दैट इज अ वेरी शॉकिंग थिंग कि भाई हम 3000 वोटों से हार गए, 30,000 वोट से जीतने वाले थे। तो मेरे ख्याल से हताश नहीं होना चाहिए। अभी भी एमसीडी हमारे पास है। आप सोच के देखिए, अभी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अभी एमसीडी हमारे पास है। आज भी जनता के 70% काम जो है वो एमसीडी से ही रिलेटेड है। अभी भी बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, अभी भी बहुत कुछ है लोगों को दिखाने के लिए, हमारे पास अभी बहुत कुछ है करने के लिए। और अभी हमारे पास एमसीडी है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वापस हम दोबारा इसी पोजीशन पे आएंगे, आई थिंक। ठीक है। Saurabh, I would like to say first of all that I was always happy. I think I communicated that to you. Something gadbad hui hai. Second thing I want to say is that I hope that your association with the GK constituency will continue. And thirdly, I'm going to give a JNU slogan. अभी तो ये लड़ाई है, आगे और तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ है। शुक्रिया। धन्यवाद सभी लोगों का। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस 2-3 बातें बोलूंगा। एक तो व्हाई दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये मीटिंग जो है ना, इट्स सिर्फ टेस्टिमनी है। हम सब के जज्बात ना, हम लोग ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हम लोग सो नहीं पा रहे थे, हम लोग खा नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ उन्होंने रात में खाना भी नहीं खाया है, और ये सबके साथ हुआ है। तो सबने ये मीटिंग रख करके ना एक बार फिर से इन्होंने प्रूव कर दिया कि ही इज अ वेरी काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सन। क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम एक फैमिली हैं और एज ए फैमिली हम लोग लगे थे। एज ए फैमिली इन्होंने सबको बुलाया। आई थिंक सबके आंखों से आंसू निकले, सबका दुख दर्द थोड़ा रिलीज हुआ, ठीक है। और ये पार्टी और हम सब लोग ना एक क्रांतिकारी लोग हैं। एंड अनडाउटली जो कुछ भी हुआ अनरियलिस्टिक, अनइमेजिनेबल, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ सब कुछ गलत हुआ है। बट हम ये प्रॉमिस करें एज ए कार्यकर्ता, एज ए वॉलंटियर, एज एन फैमिली पर्सन, ठीक है, जो टफ टाइम आने वाला है ना, हम हमेशा यूनाइटेड रहेंगे, ठीक है। हमारी
हमारी यूनिटी हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है। और हम सब सर के साथ हैं और सर हमारे साथ हैं। इस पार्टी ने बहुत ऐसे काम किए हैं ना जो मैं गिना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे घर पे मेरी मेड आती थी, उसके नाती को कैंसर था एंड शी इज फ्रॉम बंगाल, ठीक है। बट मैं सर के पास एक रिक्वेस्ट लेके गया, कॉस्ट वाज अराउंड 38 लाख रुपीज, ठीक है, जो कि मैं नहीं समझ सकता था कि ऐसा ट्रीटमेंट मिल सकता है। बट उनके बच्चे को मिला और उसकी पूरी कॉस्ट किसने बियर की आप सबको पता है, आम आदमी गवर्नमेंट ने बियर किया। सो ये पार्टी ना लोगों के दिल में बसती है। और सर का जो मकाम है ना, किसी ने बोला कि शायद 10वें के बाद 11वें भगवान के रूप में ना, तो ये बिल्कुल हम लोगों के दिल में बसते हैं और हम सब इनकी स्ट्रेंथ है और सर ऑफकोर्स हमारी स्ट्रेंथ है। तो बस एक प्रॉमिस करना है, हम सबको यूनाइट रहना है, ठीक है। सिचुएशन टफ आएगी बट यूनाइट रहना है बिल्कुल। हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है और वो जो उजाला आएगा शायद हम जिस उजाले में थे उससे बड़ा उजाला होगा, ठीक है। तो वी विल यूनाइट। तो एक बार इसी बात पे बोले, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं एक बार किशन भैया की आवाज सुनना चाहती हूँ। मैं एक बार भाई प्लीज भाई, ये बहन की रिक्वेस्ट है, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। अरे हम हैं आपके साथ, सब लोग हैं। सर सौरभ सर, गुड इवनिंग। हाय सर, आपकी अगर तारीफ करने लगे या आपके काम गिनाने लगे तो पूरी रात ही निकल जाएगी। मेरे को नहीं लगता कोई गिना पाएगा। और दूसरी बात, हम कैसे हारे हैं, आई गए थे यहाँ पर, सबको पता है, कोई भी यहाँ बच्चा नहीं है, सबको पता है। जो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी रेवोल्यूशन से निकली हुई पार्टी है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल गैदर अराउंड हियर आर वहीं से निकले हुए हैं। और मुझे लगता है आगे भी वही कंटिन्यू रहेगा, पहले भी वही कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं, आगे भी वही कंटिन्यू रहेगा। तो आई थिंक एवरीवन गैदर अराउंड ओवर हियर, सारे आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लीडर अपना समझते हैं और उसी विजन को लेके चलते हैं। एंड आई थिंक आप वही कंटिन्यू करके सबको गाइड करो कि नेक्स्ट लड़ाई किस पे होगी। ईवीएम पे होनी है, इलेक्शन कमीशन पे भी होनी है, करप्शन पे भी होनी है। देयर आर वेरी 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 बैटल्स, एज यू सेड, कि स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट एंड टू विन द बिग वॉर। सो आई गेस दिस इज द टाइम यू नीड टू गाइड अस कि अब कौन कौन से बैटल्स और लड़ने चाहिए और आप मजबूती से आगे खड़े हो, लड़े हो, ताकि सब आपके साथ चले। आई थिंक ये इमोशनल और ये सब जो हो गया, इससे कुछ नहीं होना, ये तो निकल चुका है। अब आगे क्या विजन है, आई थिंक उसको लेके चले। हेलो, मेरा नाम दीपक दाइमा है, मैं जबलपुर गांव से आता हूं, जो कि विधानसभा कैडर क्लास का एक छोटा सा पार्ट है। मैं जब 2013 में सर से जुड़ा तो मैं अपने एक छोटा सा एक काम करता था। सर का विचार, सर के साथ चले, देखा कि सर की जो काम करने की प्रक्रिया, जो उनके विचार थे, बहुत अच्छे थे। आज हम सारे लोग जो हैं बैठे हैं ना, हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, तभी हमारी आंखों में आंसू है, क्योंकि हम एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। सर ने एक बात कही कि 4 इलेक्शन हम लड़े, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ, सर ने इतना बड़ा परिवार हम सबको एक दिया कि हम इस परिवार का हिस्सा है। आज हम यहाँ खड़े हैं ना, ये 10 साल 11 साल पहले कोई किसी के साथ नहीं खड़ा था। ये परिवार है, इसीलिए हम सब आज यहाँ खड़े हैं और सर के हर दुख सुख में पूरी जिम्मेदारी से हम उनके साथ खड़े हैं और उनका साथ देंगे रात दिन। जब वो कहेंगे तभी हम हाजिर हैं। धन्यवाद। सर नमस्कार, सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं आता हूँ अम्बेडकर नगर विधानसभा से, पर मैं पार्टी के संगठन से हूँ। तो पार्टी के संगठन ने मुझे जिला सचिव बना के भेजा सर की विधानसभा में। आप यकीन करना, मैंने दिल्ली की इतनी विधानसभाओं में काम किया, पर मेरा सर सौभाग्य है जो मुझे आपके साथ काम करने का मिला। और मैं दिल से कहता हूँ सर, यहाँ के जितने भी सम्मानित साथी करें, एक एक हीरा है आपके पास। जो मेरा अपना तजुर्बा इतनी विधानसभा में काम करने का, मैं खुद अम्बेडकर नगर से आता हूँ, लेकिन वहां भी हमारे इतना नहीं है जो मैंने आपके यहाँ देखा। तो सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आई लव यू। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम इसको ना हार नहीं मानते।
क्योंकि हमको हार तो माननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम सौरभ जी को पिछले 11 साल से इतनी हिम्मत दे रहे हैं। मैं आप मुझे शायद इतना ज़्यादा नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि ना मैं ना पार्टी ना बैक फुट पे जाकर काम करता हूँ, ज़्यादातर लोगों के सामने शायद कम होता हूँ। पिछली 4 मीटिंग में सौरभ जी के साथ मैं आता जाता रहा हूँ, लेकिन अब ना अब देखो, जिस दिन हमारा मतलब कि मैं आने का नाम नहीं लूँगा, 8 तारीख को मॉर्निंग में 6 बजे मैं 5:30 पौने 6 बजे उठा, वॉशरूम में फ्रेश होकर आके मैंने व्हाट्सएप, मेरा सबने ना व्हाट्सएप देखा होगा, मेरा व्हाट्सएप था, मैंने कहा कि लड्डू बांटने की तैयारी करो। मैंने व्हाट्सएप डाला, सबने सामने पड़ा होगा, लड्डू बांटने की तैयारी करो। मैंने 7 तारीख को शाम को 5 किलो लड्डू अपने इंस्टॉपला से अपने घर में मंगवा लिए थे। कोई होप ही नहीं थी इनके, तो ये हम नहीं सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पासा पड़ जाएगा। 5 किलो लड्डू मैंने मंगवा ली। मैं सुबह सुबह जैसे ही इनका मैं नाम सुनूंगा, फटाफट मैं अपने लोगों को बांटना शुरू कर दूंगा। मैंने मैसेज भी डाला, मैं सौरभ जी आप हर हाल में जीतेंगे, ये मैंने डाला, ये मैंने मैसेज डाला था उसके अंदर। लेकिन अब ऐसे चमत्कार हो गया, 11-12 बजे मैसेज आया उनका, मुझे इतना दुख हुआ ना, मैं अपना अफसोस ना आप सबके सामने ना मैं जाहिर नहीं कर सकता। एक ना जोहरी को पता होता है कि हीरे की पहचान, हमारी वहां पे कोई जोहरी ऐसा है ही नहीं जिसको हीरे की पहचान बताओ। सारे मतलब कि पता नहीं इतना इन्होंने काम किया। एक बार तो आर ब्लॉक पार्क में हम सब बैठे हुए थे, 2 साल पहले की बात है, ये RWO ने पूछ रहे थे बताओ पैसा कहाँ लगाना है, मैं वहां लगाने का तैयार हूँ। मैंने उनसे बाद में कहा आप तो ऐसे पैसा बांट दो पकड़ के, तो लोग ना जैसे नए आते हैं ना, जैसे कोई पॉलिटिक्स जो पार्टी में जो लोग नए आते हैं, पता क्या करते हैं वो, मैं पिछले 65 है समझ लो, मैं पिछले 50 साल से मैं इलेक्शन लोगों में वोट दे रहा हूँ। जैसे ही वो पार्टी आती है, आने के बाद जब ना उनके पार्टियां हो जाती हैं, वो कम से कम 3 साल, कम से कम 3.5-4 साल तक आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना ट्रिप लेते हैं फॉरेन कंट्री का। उसके बाद जब नए इलेक्शन आने होते हैं ना, फिर उनके सेक्रेटरी कहते हैं और भाजी कहाँ मस्ती में आ रहे हो, पकड़िए साहब थोड़ा बहुत पब्लिक में आओ। हफ्ते कोई इलेक्शन दे 15-20 दिन पहले ही से पब्लिक जाना शुरू करते हैं। हमारे सौरभ जी ऐसे हैं, ये जैसे अगर ये जीत जाते, मतलब हमारे मन में जीते हुए अगर सच्चाई में जीत जाते, इन्होंने रेस्ट नहीं करना था, अगले दिन से ही इन्होंने वर्किंग शुरू कर देनी थी। इनकी पार्टी भी ना इतना ऐसी है, और इन्होंने एक लेक्चर में कहा था मेरी पार्टी ने कोई बगैर मतलब कोई निष्काम काम किया, किसी ने कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, उन पार्टियों ने इतना पैसा बांटा है। वैसे सबसे बड़ी खुशी की बात हमारी ये है, बहुत कम डिफरेंस है, 2-3% जीतना कोई जीत नहीं होती, कोई जीत इसका हम हमारे ताने से स्वागत करना चाहिए। हम इस चीज को जीत ही मानेंगे। मैं ज्यादा टाइम में लेता हूँ, क्योंकि टाइम मुझे बताया गया 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना, शायद मुझे 2 मिनट हो ही गए होंगे। हम सौरभ जी के साथ हैं, हम सौरभ जी बिल्कुल हिम्मत ना हारे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने सुबह उनका व्हाट्सएप पढ़ा कि आज मीटिंग रखी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वेरी गुड, हम सबको सर्वाइव करने के लिए आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया, रियली कह रहा हूँ। ये तो वाकई में ना एक सच्चे अच्छे पॉलिटिशियन के इनमें गुण आ गए हैं। अब तो बिल्कुल वाक्य मानना पड़ेगा, हम सौरभ जी आपके साथ हैं, हम सौरभ जी आपके साथ हैं, तन मन धन सब कुछ आपके साथ लगा देंगे, पूरे हफ्ते आपके साथ है। आप चिंता मत करना, जब तक मेरी जान है मैं आपके साथ हूँ। सारी पार्टियां मुझे कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम अजय है, मैं शाबू जट से हूँ। मैं बेसिकली इतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ माइक में, फिर भी चलो मैंने थोड़ी हिम्मत करी कि मैं बोल सकूंगा आप सबके सामने। एक 2022 का वाक्य था कि मेरी पिताजी जो थे बीमार हो गए थे कोविड के बाद, तो उनको बेड नहीं मिल रहा था बेसिकली इसमें हॉस्पिटल में बैक स्मार्ट में। तो मैंने अपनी जो हमारे भाई के साथ जुड़े हुए थे उनको मैंने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उन्होंने बावजूद इसके कि मैं बीजेपी का एक कोर वोटर होता था, और उस दिन के बाद जब उन्होंने मेरी मदद करी है जान के भी कि भैया बीजेपी से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद मेरी मदद करी, और मेरे पिताजी को जो अगले ही दिन उनको वार्ड में बेड मिला। और इनके अंदर ये चीज देखी गई कि भैया पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इंसानियत बड़ी चीज है। और उस दिन के बाद और मैंने ये सोच ली थी कि भैया नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये है कि भैया मेरे को सौरभ भाई के साथ जुड़ना है, उनको सपोर्ट करना है, वोट करना है, और ये एहसान है। और इस एहसान को वैसे मैं वोट देकर तो नहीं चुका पाया, पर स्टिल मैं मैनेज कर ये सोचता हूँ कि भाई आगे कैसे और भाई को कैसे मदद करें और कैसे भाई को जिताया जाए। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, इतनी तो उनकी रोड शो में भीड़ नहीं थी जितनी भाई के हारने के बावजूद भी लोग
लोगों की आंखों में आंसू और खड़े हैं। इतनी तो उनकी रेड शो में भी मैं जब जा रहा था तो मैं देख रहा था भीड़ नहीं थी, और उससे ज्यादा तो भाइयों के साथ आज भी खड़े हैं। ये दिलों का प्यार है जो भैया दिख रहा है सबकी आंखों में, और सबके उससे सब दिल से खड़े हैं। और भाई इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ भाई। धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं सौरभ सर का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम होगा। एक साधारण सी लड़की को उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हम लोग बहुत जोर में घूमते थे कि कोई भी परेशानी आ जाए सौरभ सर हमें देख लेंगे। बहुत से बड़े लोग आए, बहुत मुसीबतें हम लोगों ने फेस करी है, लेकिन ये सपोर्ट रहता था कि एक फोन करेंगे सौरभ सर हमें उसका हल बताएंगे कि अच्छा तुम ये कर लो, अच्छा अब ये कर लो, ठीक है मैं वहां पहुंचता हूँ। कल जब रिजल्ट आया हम सबसे पहले हम लोग टूट गए थे कि एक ऐसा शख्स जिन्होंने इतना काम किया, हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आते थे। कई बार मैं बल्कि पब्लिक को बदतमीजी से बात करती तो शायद मैं गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन वो हमेशा एक मुस्कान के साथ उनको जवाब देते थे, हर किसी से मिलते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का। और ये बहुत अच्छे से जानते हुए भी हर किसी का काम कराया, हर RW से वो मिलते थे, हर संडे हम लोग इनॉग्रेशन करते थे, इतने काम उन्होंने करवाए। फिर मुझे लगा कि जब सौरभ सर जैसे एक शख्स आज वो आ गए तो हम लोग क्या है। सदन के अंदर अक्सर सभी पार्षद बहुत झगड़ा करते थे बजट को लेके कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन किशन जी और मैं कभी झगड़ा नहीं करते थे क्योंकि हमें था कि सौरभ सर हमारे सारे काम करवा देते थे। हमें कभी बजट की कमी महसूस ही नहीं हुई, चाहे MCD का काम हो, जल बोर्ड का काम हो, PWD का काम हो, हर काम वो करवा देते थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे काम करेंगे। बस सर आप लोगों का साथ, सर का साथ हमारे पास रहेगा तो हम MCD में सफर कर पाएंगे आगे भी, नहीं तो हम लोग सच में टूट जाएंगे। आप लोगों का साथ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ओनली ना कुछ सेकंड के लिए आया हूँ। मेरी बेटी की मैरिज थी लास्ट ईयर फरवरी में। ये बड़ा हाथ लाना, मेरी बेटी मेरे सौरभ जी आए थे। आज मैंने उसको मैं सौरभ जी का उनके प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, उसने कहा नहीं मैं भी उनको मिलूंगी, मैं पक्का जाऊंगी। इसने बेचारी सबने हमारे बहुत सारी फैमिली आपको वोट दिया, ये स्पेशली जिद करके मेरे साथ है। मैं पर तू क्या करेंगे वहां पे, सारे जेंट्स होंगे, तू क्या करने लगा? नहीं पापा नहीं, मैंने उनको देखना मिलना, ऐसे टाइम पे जरूर उनसे मिलना चाहिए, उनको ना हिम्मत देनी चाहिए। हाथ ला बेटा, सबको पता है, ये मेरी बेटी है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक साधारण सी वॉलंटियर हूँ आपकी, जो कि रिटायर्ड टीचर होने के बाद मैं जुड़ी हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया है वो अतुल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन इसकी जो मैं जुड़ी हूँ उसमें एक चीज मैंने संदेश सबको देना चाहिए, इस हार में भी हमारी जीत है, हमें इस हार को नहीं मानना। क्योंकि जो हमारा है नारा, जो हम लोगों जिसके साथ में जुड़ी हूँ, जो यहाँ का इसका नारा, रुके ना जो झुके ना जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। तो ये ना तो हमें रुकना नहीं है, बिल्कुल हमें ये संघर्ष अब और चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं जो कि बहुत जहरीली सब जो झूठ बोलने वाली है, हम उसका मुकाबला करेंगे। छल कपट का मुकाबला सच से ही होगा और सत्य ही हमेशा जीतेगा। सौरभ भाई साहब हम आपके बहुत जितेंद्र गुप्ता GK2 से हूँ। हम तो जो भी हमारा काम होता था हम आशु को कहते हैं, आशु अल्टीमेटली सौरभ जी से ही कराते थे। अब मैं तो यही चाहूंगा कि सौरभ जी आशु को भी हिम्मत दें और उसको कहें, समझाएं कि सारे काम आपने हर इंसान के करने, कोई भी हो। जो MCD के काम तो आशु के जिम्मे ही है और इसलिए वो काम उसको करने हैं। बस यही मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, और बाकी हिम्मत नहीं हारनी, जो होगा देखा जाएगा, उस पर क्या दिक्कत है। Dada, I have been with him, Profit been with me from 2011, even before probably. तब ऐसी बात होती थी कि नौकरी मैं अब इंडिया में नहीं करता हूँ, सिर्फ वोट देने आता हूँ इस आदमी को।
एंड और बहुत ज्यादा काम तो मैं करता भी नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता भी नहीं हूँ अभी। शायद 10-20 लोग जानते हैं जो सबसे पहले सौरभ भाई से जुड़े थे। सीआर पार्क में सबसे पहला घर था जो हमारे घर से ये मीटिंग हुई थी। जब बाबा यहाँ है, ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल। जब ही डिसाइडेड दैट ही विल प्रॉब्ली फाइट द इलेक्शन इन माय हाउस, द थिंग इज आई थॉट दैट मेरे को नौकरी छोड़ देनी चाहिए कि अभी यही तो करना है। ही सेड नहीं, नौकरी नहीं छोड़, पागल है क्या करेगा नौकरी छोड़ के? यू कैन सपोर्ट दिस मोमेंट बाय स्टेइंग आउटसाइड एज वेल। एंड आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो ही इज अ लॉन्ग वे टू गो अहेड। और ज्यादा सैड होने की जरूरत है भी नहीं। ये सब इमोशनल मेरे ख्याल से ये 2 दिन में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि आदमी ने कितना अच्छा काम किया है और आगे भी कितना अच्छा काम करेगा। आई होप कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के आ सकूं और चौड़े में बोल सकूं कि यार दिल्ली में एक आदमी है सही में जो अच्छा काम करता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। लोगों ने ना इसका काम सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह, मैं बैंकॉक रहता हूँ, वहां के लोग बात करते हैं सौरभ भारद्वाज के बारे में कि यार क्या स्पोक्स पर्सन है। थैंक यू भाई। सनी जी हैं पुजारी। जय माता दी। समय बहुत ही कुछ बोलने लायक है नहीं, बट मैं जैसे भी आशु जी ने बोला कि हमारे पास एक प्रतिनिधि था जो हम सीना चौड़ के चलते थे कि सौरभ भाई हमारे पीछे है। मैं आपको बताता हूँ, गौरव भाई यहाँ मौजूद है। मैं बीजेपी का बड़ा तगड़ा समर्थक होता था, बीजेपी के पार्षद होते थे हमारी चिराग दिल्ली के, और हम छोटे छोटे काम गौरव भाई वगैरह हम सब मिलके करते रहते थे। तो हमने क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया चिराग यूथ क्लब से, तो उसके अंदर बहुत सारी पार्टियों के लड़के थे, मैं भी उसके अंदर मौजूद था। तो पार्षद सिटिंग थे बीजेपी के, तो सबको मेरे से बड़ी उम्मीद थी कि भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का, तो वहाँ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिली, उसने मना कर दिया बिल्कुल। तो जो आम आदमी पार्टी के समर्थक थे उन्होंने कहा चलो अब सौरभ भाई के पास चलते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो सोशल मीडिया पे उनके लिए बहुत गलत बोलता हूँ और ये सब। कह रहा तो चल भाई। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं ऑफिस में घुसा तो सौरभ भाई ने मेरे को बोला, आओ सनी भाई आप आओ, सबसे पहले बैठो यहाँ पे। तो हम सब ने बताया कि हमारी ये सारी दिक्कतें हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, इन्होंने वो सारी दिक्कतें हमारी खत्म कर दी। और उसी दिन मैंने सोच लिया कि ना तो मुझे बीजेपी से कोई मतलब, ना मुझे उस प्रतिनिधि से कोई मतलब, अगर हमारे साथ कोई है तो हमारे सौरभ भाई हैं। और हमारे कालका मंदिर पुजारी परिवार के पता नहीं कितने परिवार के लोगों का मेरे पास फोन आता था कि तबीयत खराब हो गई, मैं सौरभ भाई को फोन करता था, ऐसे ऐसे बात है, और उन सब लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त हुआ, फ्री हुआ सरकार से। मतलब मेरे पास शक नहीं है। एक हमारे ब्रिजभूषण भाई है जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो बैंक के अंदर चौकीदार हैं। तो बैंक का इलेक्शन था तो लोगों ने बड़ी